अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम इसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, एक्सेलरेशन भी डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी, और ये हमें करेंगे डिस्कस के एक्सेलरेशन किस तरह से प्रोड्यूस्ड होती है इसमें। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कब दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मेरे हाथ में जो है एक मार्कर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ये अब किस पोजीशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेस्ट मोशन, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। तो जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो ये क्या है, अब भी रेस्ट में है? नहीं, ये तो अब मोशन में आ गई, ठीक है। तो जो रेस्ट से मोशन में आएगी, मीन्स वेलोसिटी के साथ जाएगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पे हम जो डेफिनेशन लिखेंगे, अब फ्रेंड्स आपने यहाँ पे ये देखा कि जिस डायरेक्शन में हम जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ पे हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी में जो है हमें चेंजिंग आती है। तो हम उसी को हम जो है वहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो सबसे पहले इसका एक जो है पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आएंगे कि किस तरह से जो है दूसरे पॉइंट्स जो है वो कहलाते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने यहाँ पे देखा कि मैंने एक पॉइंट लिखा है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया ना, जैसे हमने प्रैक्टिकल करके देखा, तो यहाँ पे जो है रेस्ट से हम जो है पोजीशन, हम उसको मोशन में जो है तब्दील करेंगे, मीन्स उसको वेलोसिटी में जो जाएगी डायरेक्शन में आएगी। तो वो जो है वहाँ पे एक पॉइंट ये बन गया हमारा डेफिनेशन। जब हम लिखेंगे तो इसका जो है हमारी जो है डिटेल में डेफिनेशन आ जाएगी इसमें कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी एनी ऑब्जेक्ट पर। और उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट हमने वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम के। अब फ्रेंड्स देखें आप, जब भी हम जो है जिस डायरेक्शन में हम जो है फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसी डायरेक्शन में जो है हमारा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस्ड होगी। अब देखें यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखें एग्जांपल के तौर पे ये एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम जो है यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी, वो भी तो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी। अगर हम जो है इसका दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको हम जो है इस डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसकी किस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी वो भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस्ड होगी। तो हमारा यहाँ पे एक और जो है पॉइंट निकल आता है जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेज द एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन। अब जिस में यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया ना, एक ये बॉडी थी, एक दूसरी ये बॉडी, जिस डायरेक्शन में हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें हमारा क्या होगा, उसी डायरेक्शन हमारी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। आपको पता है ना, जब भी हम जो है वेलोसिटी को जो है एक्सेलरेशन उसी को कहते हैं जब वेलोसिटी में चेंजिंग आती है। तो यहाँ पे भी हमें जो है फोर्स हमने अप्लाई की, उसके बाद जो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, आपको पता है कि उसी डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है। तो जो है एक और हमारा ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब जो है इसका तीसरा पॉइंट कौन सा है वो डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम फ्रेंड्स। अब एक और एग्जांपल के तौर पे अब जब हम समझेंगे तो हमारी एक और जो है डेफिनेशन में पॉइंट और भी जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हमारे पास जो है देखें, यहाँ पे दो हमने ऑब्जेक्ट लिए, एक ये, इसमें भी ये भी जो है 10 kg का है और ये भी 10 kg का है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे फ्रेंड्स देखें, अब आप यहाँ पे कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर जो है 10 kg का है, दूसरा भी 10 kg का है। अब इसमें जो है न्यूटन 5 की जो है फोर्स लग रही है, इस पर 10 न्यूटन लग रही है, मीन्स इससे ज़्यादा जो है फोर्स लग रही है। तो आप जो है किस तरह से कहेंगे आप के इन दोनों में से किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी? तो आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगी, इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगी, क्योंकि दोनों में प्रोड्यूस्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, लेकिन इसमें जो है इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स इससे ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है और हमारी डेफिनेशन बन गई, वो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि फ्रेंड्स हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, वो है इस नंबर 1 एंड नंबर 2। यहाँ नंबर 1 नंबर 2,
ठीक है। इसमें जो है हमारा इसका जो वेट है वो है 10 kg, और इसका जो है सॉरी मास है इसका वो 10 kg, इसका जो मास है वो है 30 kg। तो इसका इसमें जो है फोर्स जो लग रही है अप्लाई हो रही है वो है 10 न्यूटन, और इसमें भी सेम ही लग रही है 10 न्यूटन। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों में से किस में जो है एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी? तो आप इजीली कह सकते हैं कि इसमें जो है एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी, क्योंकि इसका जो है मास कम है, और सेम तो न्यूटन की फोर्स लग रही है लेकिन इसका मास कम है, अगर इसमें कम होगी। तो फ्रेंड्स हमारी एक और डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन जो आते हैं जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या पहला क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मकसद है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मकसद है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, एक तो ये आ गया, और नंबर 2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब इसका क्या मकसद है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मीन्स एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शन मीन्स एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ से कम होगी। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स टू ऑल।